नमस्कार दोस्तों, इको फ्रेंडली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इको फ्रेंडली प्लस फाइनेंस, इन दोनों को जोड़कर आज हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। हमारे साथ हैं एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, मतलब एक ही कर्मठ जिसे कह सकते हो आप, व्यक्ति जो 20 साल से इस पे काम कर रहे हैं, योगेश मिंडा जी। योगेश जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप एनवायरनमेंट के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमारे चैनल पर आएं और हमारे सब्सक्राइबर को कुछ बताएं। ये बगास डिस्पोजेबल क्या है जो आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, उसमें एक आपकी एक कड़ी है, बहुत फेमस हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्कार नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पे मेरे को आके बहुत अच्छा लगा और मैं बगास के डिस्पोजेबल के बारे में लोगों को बताने में बहुत उत्साहित हूँ। बगास डिस्पोजेबल एक पर्यावरण के अनुकूल डिस्पोजेबल प्रोडक्ट है। हम गन्ने के बगास को, जो गन्ने का जूस निकलता है, उसके बाद जो उसका बगास रह जाता है, उससे डिस्पोजेबल तैयार करते हैं, अच्छा। जो कि बड़ा इको फ्रेंडली है। बगास से का जो डिस्पोजेबल है, वो आपको, जो प्लास्टिक डिस्पोजेबल है वो इन्वायरमेंट में घुलने में, खत्म होने में उसको लगता है सैकड़ों साल लगते हैं, जिसमें बगास जो है 60 से 90 दिन में डिस्पोज ऑफ हो जाता है। जो पूरा दूसरे तरह के डिस्पोजेबल मिलते हैं हमें, जिसमें हम प्लास्टिक मिक्स होता है, उसको सैकड़ों साल लगते हैं उसको। तो आप ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें आपके मेन क्लाइंट्स कौन से हैं? इसमें से मेन क्लाइंट सारे कैटरिंग वाले, जो होटल, बड़े बड़े होटल या होटल के, जितना भी आपका खाने के लिए जो भी डिस्पोजेबल यूज होता है, सभी है। और आजकल तो लोग घरों में भी जो है ना, बगास का डिस्पोजेबल का बहुत यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसको यूज करने से आपका प्लास्टिक, आपका अचंभा होगा आपको जान के कि प्लास्टिक जो है वो 9.5 मिलियन टन प्लास्टिक स्क्रैप जनरेट होता है इंडिया में एक साल में। डिस्पोजेबल से नहीं, प्लास्टिक, जो वेस्ट है। जो प्लास्टिक डिस्पोजेबल या अदर प्लास्टिक भी। और इसमें 5.5 मिलियन टन ऐसा है जो कि सिंगल यूज है प्लास्टिक। अच्छा, हाँ। तो वो मतलब कभी खत्म नहीं होता हमारे नहीं, वो पर्यावरण। पर्यावरण में घूमता रहता है। आप देखेंगे कितना जो ये लगा होता है, कूड़े का ढेर लगा होता है। इसका गवर्नमेंट के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तभी आपको ये आइडिया आया कि आप एनवायरनमेंट के लिए ये चीज जी ढूंढें और इस पर काम करें, हाँ, तभी आपको बगास का आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है, ये डिस्पोजेबल का ही है, अच्छा। क्योंकि डिस्पोजेबल हमें हर जगह से यूज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये डिस्पोजेबल आपको ऐसा लगेगा बहुत ही, जो प्लास्टिक की अच्छी नहीं लगेगी आपको देखने में, लेकिन ये बहुत ही सुंदर आइटम होती है। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम में। और ड्यूरेबल भी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे कुछ खा रहे हैं तो वो टूट जाती है, तो ये ऐसी नहीं। नहीं। सर, ये जो बगास की आप डिस्पोजेबल बनाते हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी तो आपने बता दी, तो इनके लिए रॉ मटेरियल और ये इसका प्रोसेस कैसा है? पूरे इंडिया में तो गन्ना नहीं होता। गन्ना सर, इंडिया में, पूरे इंडिया में नहीं होता है। जैसे यूपी में बहुत ज़्यादा गन्ना होता है। वो क्या होता है, जो शुगर मिल्स है, उसमें गन्ना का रस निकालने के बाद जो उसका कचरा बचता है, वो बगास है। अच्छा, वो बगास। उसको पहले पल्पेशन किया जाता है, उसका पल्पेशन करके उसको एक कागज के फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद हमारे प्लांट में आता है वो। फिर उसको हम मेल्ट करके, और मशीनों से उसका प्रोडक्शन होता है। फिर उसका डाई से उसको बना के उसको फिर सुखाया जाता है। और फिर एक एक पीस को बड़ी कुशलता से चेक करके, जब वो मार्केट के लिए रेडी होता है जाने के लिए। अच्छा, तो आपके पास ऐसा पूरा एक नेटवर्क बनाया आपने कि वो कलेक्ट करते हैं शुगर मिल से, और ये फिर पूरे साल के लिए आप इसको प्रिक्योर करके रख लेते हैं। पूरा प्रोसेस है सर इसका। अच्छा, और ये प्रोसेस सब आप कहाँ करते हैं? आपका कहाँ पर है? मैं ये सर मैन्युफैक्चरिंग मेरी है, आपका पानीपत में है। और इसमें हम तो पल्पेशन तो दूसरी कंपनियां करती हैं, उनसे हम परचेज करते हैं। अच्छा, आप उनको रिक्वायरमेंट बताते हैं हाँ। और प्रिक्योर करना और रिसर्च आपकी है सारी इस पे। रिसर्च भी बहुत सारे, देखो इसमें क्या है कि छोटा मोटा प्रोजेक्ट है नहीं, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। इसमें रिसर्च काफी टाइम पहले से हो चुकी। पर आपने उसको एक रिफाइंड रिसर्च में किया, आपने भी इस पर इतने साल लगाए हैं, 5-6 साल से आप इस पे बहुत काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस बारे में कि एनवायरनमेंट के बारे में सोचो, से नो टू प्लास्टिक। आप उसमें भी गवर्नमेंट के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आप दिल्ली में भी बहुत काम कर रहे हैं हमारे सरकार के साथ कि से नो टू प्लास्टिक और आप बगास डिस्पोजेबल को प्रमोट करें। तो आपने इसमें भी काम किया है, तो आपको चैलेंजेस क्या आते हैं इस प्रोडक्ट? चैलेंजेस सर इसमें क्या है कि लोग जो है ना, इसको यूज करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको एक वो कप आता है, जो आपने देखा होगा, जो चाय की टपरी पे कप मिलते हैं प्लास्टिक के, वो कैसे बनते हैं? अगर आप उसका प्रोसेस समझोगे तो आप उसमें कभी चाय पियोगे नहीं। सर, वो तो नहीं नहीं, प्लास्टिक का कप होता है।
और वो जो रोड बनाने के लिए प्लास्टिक यूज होता है, उसमें से जो प्लास्टिक निकल जाता है रोड के ऊपर से, उसको कलेक्ट, हाँ, तारकोल के ऊपर भी इसमें प्लास्टिक मिक्स होता है, तो उसको कलेक्ट करते हैं लोग, और उसको मेल्ट करके वो प्लास्टिक का कप, इसीलिए उसका ब्लैकनेस आपने देखा होगा, और वो बहुत ही ज्यादा कैंसर जनरेटेड है। अच्छा। आपका रोने का हाँ, चांस। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखोगे गांव में जो है ना, गांव में भी आप इंडस्ट्रियल एरिया में सब जगह जो चाय लेके आएंगे पन्नी में डाल के लेके आते हैं, उस पन्नी से भी कैंसर जनरेट हो जाता है। अच्छा, हाँ तो इसलिए आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आप एक तरह से पर्यावरण भी बचा रहे हैं, कैंसर से भी लोगों को बचाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि चाय तो हम पीते ही हैं, उन कप्स में पीते हैं, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने उन प्लास्टिक कप्स में भी पी लेते हैं। आज आप खाना खाते हैं, आप होटल में गए, बढ़िया अपने हाइजीनिक खाना खाना है, जिसमें कि आप कहते हैं कि भाई मेरे को बढ़िया से बढ़िया खाना खाना है, लेकिन क्या होता है उसका जो डिस्पोजेबल है वो आपको प्लास्टिक का या थर्मोकोल का या कागज का देंगे, तो उसमें आपका खाना खाने से ही उसके इंग्रेडिएंट्स इसमें आ जाते हैं हमारी बॉडी में। बॉडी में, और वो बहुत ही ज़्यादा आया पे देखो कितना कैंसर फैला हुआ, बिल्कुल। इतनी बीमारियां हैं, क्योंकि आप जितना शुद्ध खाओगे उतना बढ़िया रहोगे। और इसके लिए कोई पेड़ भी नहीं काटना, कोई चम्मच बनाने के लिए पेड़ नहीं काटना, किसी भी चीज़ का कोई नुकसान नहीं है, खाया और वो एक तरह से अगर फिर प्रकृति में दोबारा मिल जाएगा, वो कचरे से बना हुआ है सर। कचरे से बना। मेन तो सबसे बड़ी बात है कि जो गन्ने का बगास किसी यूज़ का नहीं है, पहले उसको जलाने के यूज़ में काम आता था, भट्टी में जलाते थे उसको, जो ईंटें बनती थी। आज हम उसका इतना बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जो कि इक्वल एनवायरनमेंट है। तो इसकी कॉस्टिंग कैसे महंगी क्यों है फिर? सर इसकी कॉस्टिंग महंगी, एक तो इस पर रिसर्च जो है, इसको बनाने का प्रोसेस लंबा है थोड़ा सा, और इसकी जो प्रोक्योरमेंट है 3-4 जगह पे है। जिस तरह मान लो आज यूपी में गन्ना हो रहा है, अगर यूपी में ही प्लांट लगाया जाए डायरेक्ट, उसको पल्पेशन करके बनाया जाए, तो उसकी कॉस्टिंग कम आएगी। धीरे धीरे थोड़ा टाइम, हर एक चीज़ को जो भी नई चीज़ आती है पहले उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, उसके बाद हम धीरे धीरे उस पर रिसर्च करते रहते हैं, उसमें इनोग्रेशन होता रहता है, धीरे धीरे उसकी कॉस्टिंग कम आ जाती है। तो आने वाले टाइम में इसकी कॉस्टिंग कम होने के चांसेस हैं। और जब मास प्रोडक्शन होगी तो कॉस्टिंग कम आए। लास्ट वो तो तो आप यही कहते हैं कि अगर घर में कैंसर को दूर भगाना है तो बनाना है, बगास अपनाना है। तो बगास अपनाना है, तो ये आपका स्लोगन होना चाहिए कि कैंसर को दूर भगाएं, बगास को अपनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने। अच्छा स्लोगन दिया आपने। हाँ, कैंसर को दूर भगाएं, और हर इंसान चाहता है। कैंसर ने अच्छे अच्छे घरों को खाली कर दिया, और जान तो जाती ही जाती है, और फाइनेंशियली भी बहुत लॉस होता है उस फैमिली को। बहुत सर, आप ये देखो कैंसर से, मेरे फादर को भी कैंसर था, मेरे फादर को भी सर वो कैंसर। इनका शरीर ऐसा हो गया था बिल्कुल सूख के पतला, और 3-4 साल में ही वो खत्म कर दिया, चाहे आप कितनी मेडिसिन ले लो, रेडिएशन करा लो, कुछ नहीं होने वाला। मेरे फादर को भी कैंसर ही हुआ था सर, तो मैं समझ सकता हूँ कि कैंसर का दर्द, और पेशेंट को जो दर्द होता है, और जो ट्रॉमा फैमिली को करना पड़ता है। तो आपका प्रयास बहुत अच्छा है, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही समय निकाल कर पर्यावरण को जो दे रहे हैं, हमारे लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं। हाँ, इसकी कॉस्टिंग पे जरूर कहेंगे कि इसकी कॉस्टिंग पे काम करें, और हमारे दर्शकों को हम जरूर सजेस्ट करेंगे और रिकमेंड करेंगे कि प्लास्टिक को ना यूज़ करके डिस्पोजेबल में एक बार बगास को जरूर यूज़ करें। इको फ्रेंडली भी है, और आपके घर में कैंसर या बीमारियों से भी आपको बचाएगा। अभी सर आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, कि अभी जितने भी होटल्स हैं उनमें पहले पेट की बोतल दी जाती थी पानी के लिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए हैं कि होटल को अपने यहाँ पे आरओ प्लांट लगाना पड़ेगा, और उस बोर्ड कांच की बोतल यूज़ करना पड़ेगा, जो कि बार बार रीयूजेबल होगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न वही है, ये प्लास्टिक वेस्ट कम। प्लास्टिक वेस्ट। इसीलिए हम जो है अभी इसके ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं, जारी है, कि इसको जो बोटलिंग है उस बोतल को कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि ये बगास जो है थोड़े टाइम में मेल्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसको पेट को कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए, पेट पेट की जगह इसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो आपने बताया ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मैं दर्शकों को बता दूं, अभी लास्ट वीक ही मेरे फ्रेंड हांगकांग गए थे, वहाँ पर सभी होटल से प्लास्टिक बॉटल्स को बैन कर दिया गया है। होटल में जब हम एंट्री करते थे तो 2 बॉटल या 1 बॉटल आपको एज ए वेलकम दी जाती थी। हांगकांग में ये कम्प्लीटली बैन हो गया है। वहाँ की गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है कि प्लास्टिक वेस्ट को कम करने में इन बॉटल्स का बहुत हेल्प होगा, और वहाँ के लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, और टूरिस्ट ने भी। तो ऐसा ही हमारे देश में भी हो रहा है, प्लास्टिक को कम करने के लिए प्लास्टिक बॉटल्स को अवॉइड करें। एटलीस्ट होटल से तो ये शुरुआत हुई है, हमें भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
ये योगेश जी आपने बड़ी अच्छी बात बताई और हम भी इसमें कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे। सबसे बड़ा सर, आज के टाइम में सबसे बड़ा, अगर पब्लिक कंट्रीब्यूट करती है, गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है प्लास्टिक बंद करने का। आप देखेंगे मार्केट में थैली वगैरह बंद कर रखी है, लेकिन फिर भी पब्लिक यूज़ करती है। जब तक पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी भाई हमें इस बीमारी से बचना है, जब हम खा ऑर्गेनिक रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक खाने का, ये पेस्टिसाइड का खाना नहीं खाना, फ्रूट्स वेजिटेबल सब पेस्टिसाइड का रहे हैं। ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक डिस्पोजेबल भी तो यूज़ करो। हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है। ऑर्गेनिक खा रहे हैं तो खा प्लास्टिक में रहे हैं हाँ, तो वो भी एक हमारे लिए बड़ी गलत चीज जाएगी शरीर में। हम खा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हम उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं उस प्लास्टिक को। तो प्लास्टिक को बॉडी में ना डाला जाए तो क्यों ना हम बगास को इस्तेमाल करें, बिल्कुल। गन्ने की प्लेट्स को, है ना। गन्ने की प्लेट को तो यूज़ करोगे, इससे शुगर नहीं होगा, लेकिन शुगर नहीं होगा, मतलब डायबिटिक लोग भी खा सकते, डायबिटीज लेवल खा सकते हो। उनको उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, उससे कोई शुगर नहीं है। हाँ, लेकिन शुगर तो उसमें से निकल चुका है ना पहले। निकल चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर हम पहुंच गए हैं पिंडा जी। इसके बारे में बताइए कि आप तो एक अलग बैकग्राउंड से थे, एनवायरनमेंट को बचा रहे थे, और आप ये बगास डिस्पोजेबल तक कैसे पहुंचे? सर इसमें क्या हुआ कि मैं एक बार, मेरे किसी रिलेटिव के कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो हम उसको पहले तो यहाँ पे दिखाया, पर यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो टाटा मेमोरियल बॉम्बे ले गए। वहाँ पे मैं करीब करीब 2 महीने रहा उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने देखा कि जो जिसके पास थोड़ा सा पैसे की गुंजाइश है, वो तो ट्रीटमेंट फिर भी करवा लेता है सही कंडीशन में। लेकिन मैंने देखा लोग बाहर जो है ना बुरी तरह, मतलब कोई अपने बोतल लटका के घूम रहा है, यहाँ से किसी के फूड पाइप लगा हुआ है, बहुत ही, और फुटपाथ पे रह रहे हैं लोग। उसको देख के मतलब ऐसे लगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, खाली अपने लिए तो सब कुछ करते हैं। तो आज ये जो बीमारी फैल रही है, और भी बहुत सारी बीमारियां इससे रिलेटेड है, क्योंकि जब हम प्लास्टिक खा रहे हैं, प्लास्टिक पी रहे हैं, तो नुकसान तो होगा ही। इसी को सोच के मैंने देखा कि मैं कुछ इसके लिए करना चाहिए, कि हम अवेयरनेस लाएं। प्रोडक्ट तो पहले से ऑलरेडी है और इसकी इंटरनेशनल डिमांड है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो उसको पहले अवेयरनेस लाना पड़ेगा लोगों के बीच में। आपका ये मंच बहुत बढ़िया है उसके लिए, ताकि मैं लोगों तक पहुँच सकूँ। हम भी चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर प्लास्टिक से नो टू प्लास्टिक, जो हमारा स्लोगन है देश का, उसमें आगे कंट्रीब्यूट करें, और ऐसे आपके जो आइडिया है डिस्पोजेबल वाला, जो बगास को यूज़ करें। इसीलिए आपको हमने बुलाया कि आप उनको गाइड करें। बिल्कुल। फिर आप आगे कैसे सर यहाँ तक पहुँचे? यहाँ तक पहुँचने में सर, पहले हमने रिसर्च की सारी, तो देखा कि मार्केट में प्रोडक्ट तो ऑलरेडी है, लेकिन उसको भी यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस कम है। सबसे पहले इसको अवेयर करना पड़ेगा लोगों को। मैं आपके श्रोताओं से भी गुजारिश करूंगा कि इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करें। और आप कहीं भी अगर प्लास्टिक में, आपको होटल में जाते हैं, प्लास्टिक में कोई डिस्पोजल में आपको देता है, तो उसको बोलो आप, भाई आप इतना महंगा खाना प्रोवाइड कर रहे हो ना, क्रॉकरी या कुछ हाँ, ऐसी तो चीज़? आप बगास के प्रोडक्ट में दो, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है अवेलेबल ना हो, तो हम कह सकते हैं और उसके लिए रिसर्च टीम और इन सब के पास आपने टाइम स्पेंड किया, तो आपने अपना भी बहुत खर्चा और समय दिया होगा। खर्चा तो सर देखो, कोई भी अवेयरनेस लाना है, कुछ रिवॉल्यूशन करना है, तो खर्चा तो करना ही पड़ता है। टीम है वो मार्केटिंग करती है, जगह होटलों में जा जाके अपनी पब्लिसिटी करती है। अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं आप? अवेयरनेस कैंपेन तो चलता ही रहता है हम्म। पब्लिक को बताने के लिए। अभी आप दिल्ली एनसीआर में ही कर रहे हैं या बाहर भी कहीं आप? अभी तो सर दिल्ली एनसीआर में ही है, बाकी प्रोग्राम है आगे का, टीम लगी हुई है उसके ऊपर वर्किंग करने में। छोटे एरिया में लोग समझते नहीं उस चीज़ को। हम्म। तो आपसे अगर वो प्रोडक्ट किसी को चाहिए हो तो आप ये प्रोडक्ट उनको अवेलेबल करा दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम आपकी डिटेल्स अपने सब्सक्राइबर को दे दें ताकि वो आपसे कनेक्ट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप इस पे निरंतर उस पे रिसर्च करते जा रहे हैं, और एक कैंसर से घर में किसी फैमिली मेंबर को कैंसर हुआ जिसने आपके अंदर ये अवेयरनेस और ये पीड़ा दी कि मैं इसके रूट कॉज को ढूंढूं। और आपने, कैंसर के बहुत सारे कारण हैं। अभी लेटेस्ट रिसर्च में आया था कि गाड़ी के अंदर जो एसी चल रहा होता है उसके जो वेपरेट निकलते हैं, वेपर्स निकलते हैं, वो भी कैंसर का कारण है। लेकिन आपने उसकी रूट कॉज को पकड़ा और उसका सॉल्यूशन पे काम किया। तो आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी तरफ से जो सपोर्ट हो पाएगा हम आपको करेंगे, और हमारे दर्शक भी आपको सपोर्ट करेंगे। आप इस तरफ और कार्यरत रहें और रिसर्च करें, और हमारी इस कॉस्टिंग को कम करने में जरूर कोशिश करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और
आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश सर, मेरे सबसे रिक्वेस्ट ये याद जोड़ के कि आप लोग बिल्कुल अवेयर रहो, और डिस्पोजेबल प्रोडक्ट है जो भी आप ऑर्गेनिक खाओ, और डिस्पोजेबल प्रोडक्ट को यूज़ करो, ताकि घर में इतनी बीमारियां ना हो। जितना कम से कम हो सके प्लास्टिक का, जंक फूड का, पिज़्ज़ा बर्गर, इनका कम यूज़ करो, और स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहो। योगेश जी ने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। प्लास्टिक को दूर करने से हम किसी हद तक या कुछ परसेंटेज ऑफ कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। योगेश जी, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आगे भी हम आपको आपकी लेटेस्ट जो पर्यावरण से जुड़ी आप नई नई चीजें ला रहे हैं उसके बारे में आपको अपने चैनल पर बुलाते रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं भी बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके, और आपका बहुत ही अच्छा चैनल है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।